अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मकर संक्रांति से जनवरी 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होगा और एक बार फिर इसमें सरगर्मी है कि यहां से क्या बड़ा निकलेगा राजनीतिक रूप से, क्या हिंदुत्व के लिए कोई नया चेहरा सामने आएगा। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान इसी प्रयागराज से हुआ था, जहां पर 2013 के कुंभ में संत समाज और संघ ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने पर मोहर लगाई थी और ये कहा था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी उसका चेहरा होंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार फिर प्रयागराज में कुंभ है और ये चर्चा है कि यहां से फिर अगले प्रधानमंत्री यानी मोदी के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान संत समाज और आरएसएस करेगा और इस नाम के लिए सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। तमाम सूत्रों से बात और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ, संगठन और कई संत समाज ये तय कर चुका है कि हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर, चेहरे के तौर पर मोदी का विकल्प सिर्फ योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक रूप से योगी आदित्यनाथ का ताना बाना बुना जा रहा है। समझना होगा कि कैसे संघ, आरएसएस और भाजपा संगठन योगी आदित्यनाथ को आगे कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और कहा जा रहा है कि ये नारा सिर्फ योगी आदित्यनाथ की देन नहीं है, इसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस वो संगठन है जब किसी चेहरे को आगे करता है तो उसके साथ पूरी लॉबी चलती है और उसको पूरे देश में उस नारे को, उस व्यक्ति को और उस चेहरे को आगे बढ़ाता है, उसको लिए काम करता है। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो संघ के ही एक पुराने गीत का हिस्सा है, उसी से निकला हुआ ये नारा है। इसी से माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे के पीछे आरएसएस का दिमाग है। वैसे भी आरएसएस के नेताओं का यह कहना है कि हम रातों रात कोई फैसला नहीं करते, पहले जमीन तैयार करते हैं, फिर उस पर बीज डालते हैं, फिर अंकुरण आता है और फिर पौधा बनता है। यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ ने बीज डालने का काम बटेंगे तो कटेंगे नारे से कर दिया है और मोहन भागवत से लेकर खुद दत्तात्रेय होसबोले जो संघ के प्रमुख हैं ये कह चुके हैं कि इस नारे में क्या बुराई है, संघ तो हमेशा से इस नारे के साथ चलता रहा है। तो ये बिल्कुल एक तरह से तय सा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगला चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसमें आरएसएस की पूरी भूमिका रहेगी, वे उन्हें और आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग ये तय सा दिखाई दे रहा है कि आरएसएस और संत समाज योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाएंगे, लेकिन भाजपा संगठन, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या राय रखेंगे ये आगे की बात है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम है। संघ के नेताओं से जब इस तरह के सवाल मीडिया के कुछ लोगों ने किए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरह 2013 में घोषित कर दिया गया था, योगी आदित्यनाथ का नाम भी आज ही घोषित कर दिया जाएगा इसी कुंभ में 2025 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त 2014 में लोकसभा चुनाव थे और 2013 में कुंभ था, तो इसलिए उसका नाम, नरेंद्र मोदी का नाम घोषित करना लाजमी था, क्योंकि वो एक दौर ऐसा था कि चुनाव को बहुत कम वक्त बचा था। इस वक्त चुनाव को पूरे 4 साल का वक्त बचा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नाम पर सीधे सीधे ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन उनके नाम पर चर्चा होगी और उनके नाम को लगभग सहमति की दिशा में ले जाया जाएगा और अगले 4 साल इस नाम के पीछे भरपूर ढंग से संघ और संत समाज काम करेगा। अब हम आपको बताते हैं पॉलिटिक्स वाला की विशेष रिपोर्ट में तो कि कैसे तय हुआ था प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम। भारतीय जनता पार्टी 2004 में कांग्रेस से चुनाव हार जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें करारी हार मिलती है और कांग्रेस की सरकार बनती है। इस भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर नरेंद्र मोदी उभरे हैं। वे हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान कैसे हुआ था, कैसे उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरा बताकर उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उनके नाम पर किस तरह से मोहर लगी थी, इसके हम बात करेंगे आज। लेकिन इसके पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे ताने बाने को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपनी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनाई 2004 के चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया का।
उसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एल के आडवाणी, जो अयोध्या की रथ यात्रा के प्रमुख सारथी थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। इन दो चुनावों के परिणामों से बाद 2004 और 2009 के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा और उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो उग्र हिंदुत्व के साथ हिंदुओं को जोड़ सके और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ सके। इसके लिए कई स्तर पर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन ने लगातार बैठकें की और उसमें एक नाम जो उभर कर आया वो था नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गोधरा कांड सहित कई कांड के बाद उनका नाम हिंदुत्व के बड़े नेता के तौर पर, हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर पूरा देश जान चुका था। 2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मोहर लगवाना चाहते थे। मोहन भागवत उनके नाम पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। बहुत कोशिशों के बाद अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी कर लिया। इसके बाद 2013 में प्रयागराज में कुंभ में धर्म संसद हुई। उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच पहली बार पीएम के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया था। संघ ने पहली बार किसी राजनीतिक हस्तक्षेप सीधे सीधे करते हुए संत समाज के बीच किसी नेता का नाम रखा था और वो नेता का नाम नरेंद्र मोदी का नाम था। 2013 में कुंभ से करीब 10 दिन पहले अशोक सिंघल के घर महावीर भवन में 2 दिन तक मंथन हुआ। इसमें मोहन भागवत, प्रवीण तोगड़िया और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। ये तमाम रिपोर्ट, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम दिखा रहे हैं। एक प्रमुख संघ से जुड़े हुए व्यक्ति ने बताया कि धर्म संसद का आखिरी दिन था, तारीख थी 5 फरवरी 2013। करीब 10,000 दंडी स्वामी मौजूद थे। सभी ने चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया, उनके नाम के नारे लगाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगे। ये जनता संतों की भक्त थी। ये मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लाने की योजना का हिस्सा था। तो कई बार ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी को आगे लाने का श्रेय अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया को जाता है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि अशोक सिंघल को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तोगड़िया जी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे कि नरेंद्र मोदी के नाम को ही आगे लिया जाए। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर से कभी असहमति नहीं जताई, पर वे धीरे धीरे संगठनों के कामों से दूर हो गए और विश्व हिंदू परिषद के संगठन में भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। सिंघल और तोगड़िया के बीच वैसे भी कुछ बातों पर विचार भिन्नता थी, इसलिए इसका श्रेय पूरी तरह अशोक सिंघल को ही दिया जा सकता है। यहाँ पर मामला ये भी था कि आडवाणी जो पिछली बार 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे, ऐसे में नरेंद्र मोदी का नाम कैसे रखा जाएगा और आडवाणी का क्या होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगने की कहानी बताते हुए कहते हैं कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। संत समाज ने 2010 से ही अलग अलग मंचों पर पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया था। कुंभ की धर्म संसद में तो उनके नाम पर मोहर लगी, पर यह सारी प्लानिंग 5 साल पहले से ही होने लगी थी। क्या पीएम पद की रेस में कुछ और नाम थे? इसमें उनका यह कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे थे, लेकिन संत समाज मानता था कि नरेंद्र मोदी पक्के सनातनी हैं, सनातनी धर्म की रक्षा वही कर सकते हैं, इसलिए संतों ने एक मत से उन्हें चुना। इस प्रस्ताव पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे कुछ नहीं कहा, इतना जरूर कहा कि संतों की वाणी ही देववाणी है। यानी कि मोहन भागवत ने मौन रहकर इस बात का समर्थन किया कि संतों की वाणी देववाणी है और देववाणी को कोई ठुकरा नहीं सकता। तो एक तरह से तय हो गया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर यह लगता है कि इस वक्त का सबसे सनातनी चेहरा योगी आदित्यनाथ ही दिखाई देते हैं। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि प्रयागराज में एक बार फिर कोई बड़ा फैसला होगा कुंभ में और प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान तो नहीं, लेकिन नाम तय हो जाएगा। तो आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि कैसे तय हुआ था मोदी का नाम और अब किस तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम आगे लाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।
आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप करके दे सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।